लगातार दूसरे दिन देश में कोरोना संक्रमण में मामूली वृद्धि। 24 घंटे में 1,34,000 नए केस, 2,11,000 लोग ठीक हुए, 2,887 लोगों की मौत। एक्टिव केस की संख्या 17 लाख के करीब। कोरोना संक्रमण से बच्चों को बचाने के लिए तैयारियां तेज। पटना एम्स में भारत बायोटेक की कोवैक्सीन का बच्चों पर क्लिनिकल ट्रायल शुरू। सोमवार से दिल्ली एम्स में शुरू हो सकता है ट्रायल। वैक्सीन की कमी की वजह से आज मुंबई में लोगों को नहीं मिलेगा कोरोना का टीका। बम्बुआ के सभी 342 वैक्सीनेशन सेंटर रहेंगे बंद। अब तक 33,74,000 लोगों को लग चुकी कोरोना वैक्सीन। मध्य प्रदेश में एक दिन में कोरोना संक्रमण के नए केस 1,000 से कम। 24 घंटे में कोरोना के सिर्फ 991 नए मरीज मिले। 33 जिलों में 10 से भी कम लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई। छत्तीसगढ़ में 24 घंटे में कोरोना के 1792 नए मरीज सामने आए हैं। जांजगीर चांपा में 166, सूरजपुर में 138, राजगढ़ में 133 और बलौदाबाजार में 130 नए केस मिले हैं। 24 घंटे में 3,244 मरीज ठीक हुए। मध्य प्रदेश में कॉलेज की परीक्षाओं पर आज हो सकता है फैसला। तकनीकी शिक्षा और उच्च शिक्षा विभाग के साथ बैठक करेंगे सीएम शिवराज सिंह चौहान। कल रद्द हो चुकी थी 12वीं की परीक्षाएं। सीएम शिवराज ने कल किसानों को और ज्यादा राहत देने के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना टास्क फोर्स समिति की बैठक ली और इस बैठक में सीएम ने कहा कि किसानों के लिए ऐसी योजनाएं बनाई जाएं जिससे उन्हें नुकसान होने पर जल्द से जल्द मदद मिल सके। सीएम शिवराज की बैठक में तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, गुजरात और महाराष्ट्र के फसल बीमा मॉडल पेश किए गए। सीएम ने कहा कि फसल बीमा के सर्वे में टेक्नोलॉजी जैसे रिमोट सेंसिंग डाटा, ड्रोन का भी इस्तेमाल होना चाहिए। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज दोपहर 3 बजे प्रदेश के कोरोना वॉलंटियर्स के साथ वर्चुअली संवाद करेंगे। इस दौरान कोरोना वॉलंटियर्स मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से अपने काम और अनुभव को साझा करेंगे। सीएम शिवराज सिंह चौहान कोरोना नियंत्रण की रणनीति पर वॉलंटियर से संवाद भी करेंगे और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के निर्देश पर पिछले साल कोरोना वॉलंटियर अभियान का शुभारंभ किया गया था। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अधिकारियों को विशेष निर्देश दिए हैं। सीएम ने कहा है कि कोरोना संक्रमित व्यक्तियों के फ्री इलाज के लिए आयुष्मान भारत योजना से जुड़े अस्पतालों को विशेष पैकेज दिया है। मकसद यही है कि मरीजों को बेहतर से बेहतर इलाज मिल सके। नरसिंहपुर जिले में एक पीड़ित परिवार ने निजी अस्पताल प्रबंधन के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज करने की मांग की है। मरीज के परिजनों का आरोप है कि आयुष्मान कार्ड दिखाने के बाद अस्पताल प्रबंधन इलाज में आनाकानी करने लगा, जहां एक दिन बाद ही मरीज की मौत हो गई। नरसिंहपुर जिले में परिजनों के मुताबिक सीएमएचओ से शिकायत करने पर अस्पताल प्रबंधन को नोटिस भेजा गया है। मृतक के बेटों के मुताबिक शिकायत के बाद अब अस्पताल प्रबंधन मां के इलाज में भी लापरवाही बरत रहा है। छत्तीसगढ़ में बीजेपी सीएम से राहत कोष का हिसाब मांग रही थी, जिस पर मुख्यमंत्री ने ट्वीट करके पूरा हिसाब दे दिया है। सीएम ने लिखा कि जनता का हिसाब जनता को बताएंगे, साथ ही मिलकर हम कोरोना को हराएंगे। सीएम भूपेश बघेल ने बताया कि मई 2020 से मई 2021 तक 86 करोड़ 45 लाख रुपए आए और जिसमें से 77 करोड़ 51 लाख रुपए कोरोना रोकथाम और इंतजाम के लिए जिलों को दिए। सीएम राहत कोष में अभी 10 करोड़ 97 लाख रुपए हैं। छत्तीसगढ़ के 10 से ज्यादा जिलों में 18 साल से अधिक के लोगों को कोवैक्सीन की दूसरी डोज लगवाने के लिए लंबा इंतजार करना पड़ेगा। प्रदेश के कई जिलों में कोवैक्सीन की डोज खत्म हो गई है, वहीं कुछ जिलों में 100 से भी कम टीके बचे हैं। छत्तीसगढ़ में 18+ के लिए पूरे अब 7,428 डोज ही बची हैं। 45+ लोगों के लिए कोवैक्सीन की करीब 3,070 डोज बची हैं और वहीं प्रदेश में कोविशील्ड वैक्सीन के 10 लाख से ज्यादा डोज मौजूद हैं। छत्तीसगढ़ सरकार की ओर से बनाया गया 9 सदस्यों का दल आज सिलगेर जाएगा, जहां पर जांच दल सिलगेर की घटना से जुड़े तथ्यों को जुटाने का काम करेगा। इस दौरान जांच दल पीड़ितों और ग्रामीणों से भी चर्चा करेगा। सुकमा जिले के सिलगेर गांव में सुरक्षा बलों के लिए बने शिविर का ग्रामीण विरोध कर रहे थे। 17 मई को बड़ी संख्या में ग्रामीण वहां पहुंचे और शिविर पर पथराव शुरू कर दिया। इस घटना में 3 लोगों की मौत हो गई और 5 लोग जख्मी हुए थे। ग्वालियर में रेमडेसिविर कालाबाजारी मामले में एक और गिरफ्तारी। एसटीएफ ने महाराष्ट्र से नर्स संगीता को गिरफ्तार किया। नागपुर के निजी अस्पताल की नर्स पर 50 इंजेक्शन बेचने का आरोप। सिवनी निवासी वकील को पूछताछ के बाद नर्स की गिरफ्तारी हुई। भोपाल में एमपीपीएससी ने प्रारंभिक परीक्षा की तारीख बढ़ा दी है। 20 जून को होने वाली प्री एग्जाम अब 25 जुलाई को आयोजित किया जाएगा। कोरोना संक्रमण को देखते हुए मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने यह फैसला लिया है। अब परीक्षा की तारीख 25 जुलाई कर दी गई है।
एनीमिया मुक्त भारत अभियान में मध्य प्रदेश एक बार फिर से देश में अव्वल आया है। 2020-21 के इंडेक्स में 64.1% के साथ एमपी को पहले पायदान पर रखा गया है। 2019-20 में भी एमपी देश में पहले नंबर पर था। सीएम शिवराज ने इस कामयाबी पर ट्वीट कर संबंधित अधिकारियों, कर्मचारियों और जनता को बधाई दी है। सीएम ने लिखा कि प्रदेशवासियों को बेहतर स्वास्थ्य और जीवन देने के लिए राज्य सरकार दृढ़ संकल्पित है। जबलपुर में कुछ दुकानों को छोड़कर बाकी बाजार को अनलॉक में शामिल करने को लेकर अब व्यापारी जिला प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। चैंबर ऑफ कॉमर्स के साथ मिलकर व्यापारियों ने सदर में एक शराब की दुकान के बाहर धरना दिया। जबलपुर में बढ़ते विवाद को देखते हुए बीजेपी विधायक अशोक रोहाणी धरनास्थल पर पहुंची और व्यापारियों की मांग जिला क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी में रखने की बात कही। शाहजहांपुर में अनलॉक के साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ती नजर आई। बड़ी संख्या में किसान बीज निगम के भंडार गृह पहुंचे और सोयाबीन का बीज नहीं मिलने से नाराज किसानों ने नेशनल हाईवे को जाम कर दिया। मशक्कत के बाद प्रशासन ने किसानों को समझाया और जाम खुलवाया। बिलासपुर के रहने वाले आकाश स्वर्णकार ने बाबा रामदेव के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने के लिए कोर्ट में याचिका दायर की है। इस याचिका में नफरत फैलाने समेत महामारी अधिनियम के तहत एफआईआर दर्ज कराने की मांग की गई। मध्य प्रदेश में फसल ऋण वसूली की तारीख 30 जून तक बढ़ा दी गई है। किसानों को राहत देने वाले इस फैसले पर कृषि मंत्री कमल पटेल ने सीएम शिवराज सिंह चौहान का आभार जाहिर किया। कमल पटेल ने कहा कि एमपी की सरकार किसानों के साथ खड़ी है। धार में प्रसिद्ध जैन तीर्थ स्थल मोहनखेड़ा के गच्छाधिपति आचार्य ऋषभ चंद्र सूरी जी महाराज साहेब का कोरोना से निधन हो गया। वो कोरोना संक्रमित थे और इंदौर में उनका इलाज चल रहा था, लेकिन इलाज के दौरान उन्होंने दम तोड़ दिया। छिंदवाड़ा में कोरोना संक्रमण के बाद ब्लैक फंगस के मरीज सामने आने लगे हैं, जिससे स्वास्थ्य विभाग की चिंताएं बढ़ गई हैं। अब तक जिले में ब्लैक फंगस के 12 मरीज सामने आ चुके हैं, लेकिन दवा और इंजेक्शन न होने की वजह से दूसरे जिलों में रेफर कर दिया गया। छिंदवाड़ा प्रशासन ने अपने स्तर से जिला अस्पताल में वार्ड चिन्हित कर लिए हैं, लेकिन दवा और इंजेक्शन न होने पर मरीज भर्ती नहीं किए जा रहे हैं और स्थानीय स्तर पर ब्लैक फंगस का इलाज न होने से मरीजों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। सतना के कोलगवा थाना क्षेत्र में 24 मार्च को खनिज कारोबारी श्रवण कुमार पाठक के मगरेह गांव के फार्म हाउस में चोरी हुई थी और उस समय खनिज कारोबारी ने 3 करोड़ कैश और 3 किलो सोने की चोरी की शिकायत दर्ज कराई थी। पुलिस अब तक 4 किलो सोना और 2 करोड़ से ज्यादा कैश बरामद कर चुकी है। सतना मामले में अब तक 8 आरोपी गिरफ्तार किए जा चुके हैं और 2 नामजद आरोपी अभी भी फरार हैं। 12 ऐसे लोग चिन्हित किए गए हैं जिन्होंने लूट की राशि बांटी। मामले में पुलिस का कहना है कि इनकम टैक्स विभाग को पत्र लिखकर खनिज कारोबारी की जांच कराई जाएगी। शाहजहांपुर में कुएं में डूबने से 2 युवकों की मौत हो गई। मामला हीरापुर भज्जा गांव का है। दोनों युवक पानी पीने गए थे और इसी दौरान पैर फिसलने से एक युवक कुएं में गिर गया। अपने दोस्त को बचाने के लिए दूसरे युवक ने भी छलांग लगा दी, लेकिन वो भी नहीं बच सका। बिलासपुर में बीजेपी कार्यकर्ताओं को प्रोजेक्टर पर बंगाल हिंसा की तस्वीरों को दिखाया गया और इस दौरान नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक, सांसद अरुण साव और तमाम बीजेपी नेता मौजूद रहे। बीजेपी नेताओं ने इस दौरान कहा कि ममता बनर्जी की तानाशाही नहीं चलेगी। कोरोना से जुड़े उपकरणों की जीएसटी रिव्यू के लिए बनी काउंसिल में गैर बीजेपी शासित राज्यों को शामिल नहीं किए जाने पर कांग्रेस ने निशाना साधा। कांग्रेस प्रवक्ता विकास तिवारी ने कहा कि केंद्र सरकार उन राज्यों से सौतेला व्यवहार कर रही है जहां बीजेपी की सरकार नहीं है। कोरिया जिले के सरकारी धान केंद्रों में रखा लाखों टन धान बारिश में भीग रहा है। कोरिया जिले के अलग अलग धान केंद्रों में इस वक्त 1,90,348 क्विंटल धान रखा हुआ है। सरकार की गाइडलाइंस के मुताबिक 28 फरवरी तक धान का उठाव हो जाना चाहिए था। धान खरीदी खत्म होने के महीने भर बाद भी दुर्ग जिले से भी अभी तक 2 लाख क्विंटल धान का उठाव नहीं हो पाया है। दुर्ग में इस बार 22,000 किसानों से करीब 40 लाख क्विंटल धान की खरीदी की गई थी। बलरामपुर में बीजेपी राज्यसभा सांसद रामविचार नेताम के वीडियो जारी करने के बाद भी अभी तक धान का उठाव पूरा नहीं हो सका है और करीब 70,000 क्विंटल धान अभी भी महावीरगंज धान खरीदी केंद्र में पड़ा हुआ है। बलरामपुर में इस साल 15,62,000 क्विंटल धान खरीदी की गई थी और जिसमें से करीब 1 लाख क्विंटल धान का उठाव नहीं हो सका था, जिसके बाद से ही बीजेपी नेता कांग्रेस सरकार पर हमलावर हैं। बैतूल में सीसीएफ मोहन मीणा के खिलाफ अब तक एफआईआर दर्ज न होने पर महिला वनकर्मी गुस्से में हैं और उन्होंने जल्द कार्रवाई न करने पर आत्महत्या की चेतावनी दी है। महिला वनकर्मियों ने पुलिस प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाया।
बैतूल में रेंजर से रिश्वत लेने के आरोप में मुख्य वन संरक्षक मोहन मीणा को बैतूल से हटा दिया गया है, लेकिन अब तक शारीरिक और मानसिक शोषण के मामले में एफआईआर दर्ज नहीं की गई है। सीसीएफ मोहन मीणा पर विभाग की महिला कर्मचारियों ने शारीरिक शोषण का आरोप लगाया है। सरगुजा जिले के गांव सड़क पारा बाबा डेरा में ग्रामीण पानी की किल्लत से जूझ रहे हैं। गांव में लगा एकमात्र हैंडपंप प्यास बुझाने के लिए काफी नहीं है, जिससे मजबूरन गांव के लोगों को मांड नदी के पानी पर निर्भर रहना पड़ रहा है। सरगुजा जिले में गांव के लोगों को करीब 1 किलोमीटर पैदल चलकर घर पर पानी लाना पड़ता है और वहीं बरसात के दिनों में ग्रामीण नदी का गंदा पानी पीने को मजबूर हो जाते हैं। डिंडोरी पुलिस लाइन कॉलोनी में कांस्टेबल ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। कंट्रोल रूम में तैनात कांस्टेबल का नाम अमन तिवारी था। पुलिस मामला दर्ज कर आत्महत्या की वजह तलाशने में जुटी हुई है। रायसेन के देह गांव में एक शातिर चोर पुलिस से बचने के लिए 2 मंजिला मकान से नीचे कूद गया। चोर का मकान से नीचे कूदने का वीडियो भी सामने आया है। स्थानीय लोगों ने चोर को पकड़कर उसकी जमकर धुनाई की और फिर पुलिस के हवाले कर दिया। धमतरी में दोहरे हत्याकांड के आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बीती 23 मई को धमतरी के कुरूद इलाके में तुलेश चंद्राकर और उनकी पत्नी सुमित्रा की बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। दोनों के शव घर की छत पर पड़े मिले थे। कोंडागांव के कुएमारी जंगल में कल पुलिस जवानों ने 2 नक्सलियों को मार गिराया था, जिसको लेकर बस्तर आईजी पी सुंदरराज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और जवानों को बधाई देते हुए कहा कि महिला नक्सली समेत 5-5 लाख के 2 नक्सलियों को मार गिराने के लिए जवानों को बधाई। मंदसौर में मौसम ने अचानक से करवट ली है और मंदसौर के कई इलाकों में बारिश हुई तो कई जगह ओले भी गिरे। इस बारिश से लोगों को गर्मी से राहत तो जरूर मिली, साथ ही किसानों के चेहरे भी खिल उठे हैं, क्योंकि किसान खेतों में फसल बीजने की तैयारी कर रहे हैं। ट्विन सिटी को जल्द शानदार बायोडायवर्सिटी पार्क मिलने वाला है और भिलाई के पास तालपुरी में 250 एकड़ में इसे तैयार किया जा रहा है, जहां शानदार पार्क के साथ पक्षियों को बसेरा होगा और हजारों पेड़ों की छांव के बीच शानदार पौधे भी लगाए जाएंगे। उज्जैन में महाकाल मंदिर परिसर में खुदाई के दौरान प्राचीन मंदिर की दीवार मिली है और बताया जा रहा है कि ये दीवार तकरीबन 2100 साल पुरानी है। अधिकारियों का कहना है कि मंदिर की खुदाई जानकारों की निगरानी में होनी चाहिए। वो इसकी रिपोर्ट बनाकर संस्कृति मंत्रालय को सौंपेंगे। पीएनबी घोटाले में आरोपी मेहुल चौकसी पर डोमिनिका की स्थानीय कोर्ट आज फैसला सुना सकती है। कोर्ट में मेहुल चौकसी ने कहा, डोमिनिका में मैं सुरक्षित नहीं। वैक्सीनेशन को लेकर केंद्र पर बरसी ममता बनर्जी, कहा दिसंबर से पहले सभी नागरिकों का टीकाकरण सिर्फ एक धोखा है। केंद्र पर लगाया गलत बयान का आरोप। अल्पन बंदोपाध्याय को केंद्र सरकार को जवाब देने का आज आखिरी दिन है। केंद्र ने अल्पन को आपदा प्रबंधन एक्ट 2005 की धारा 51 के तहत कारण बताओ नोटिस जारी किया है। जवाब नहीं देने पर हो सकती है कार्रवाई। कोरोना संक्रमण के बाद दुनिया भर में बैकफुट पर आया चीन। शी जिनपिंग ने सरकारी मीडिया और राजनयिकों से कहा, आक्रामक रुख में लाए नरमी। बंगाल में चुनावी हिंसा के बाद अपना घर छोड़कर गए लोगों को बसाने का काम शुरू। 150 से 200 लोगों के पुनर्वास से हुई शुरुआत। हाईकोर्ट के आदेश के बाद 3 सदस्यीय कमेटी ने काम संभाला। अलीगढ़ के नूरपुर गांव में हिंदू परिवारों के पलायन पर ओवैसी गैंग की धमकी। नूरपुर में मुसलमान नमाज तो पढ़ेंगे, लेकिन वहां से हिंदुओं की बारात गुजरने नहीं देंगे। परीक्षा के लिए नए पैटर्न को अपनाएगा जामिया मिलिया इस्लामिया। करंट सेमेस्टर के लिए होगा ओपन बुक एग्जाम और सभी छात्रों के लिए 1 घंटे का मॉक एग्जाम भी होगा। जम्मू कश्मीर के त्राल में बीजेपी नेता राकेश पंडिता की गोली मारकर हत्या। आतंकियों की तलाश में सुरक्षा बलों ने की इलाके की घेराबंदी। महबूबा मुफ्ती ने जताया दुख। आज केरल में दस्तक दे सकता है मॉनसून। 11 जून को महाराष्ट्र और तेलंगाना में हो सकती है एंट्री। 12 जून को ओडिशा और बंगाल में पहुंचने की उम्मीद। दिल्ली में 27 जून तक आने की संभावना। हिमाचल के चंबा में बादल फटा। मवेशी और गाड़ियां पानी में बही। किसी के हताहत होने की खबर नहीं। जेसीबी से मलबा हटाने का काम जारी। इजरायल की सत्ता से नेतन्याहू का जाना लगभग तय। नफ्ताली बेनेट हो सकते हैं इजरायल के नए पीएम। बेनेट खुद को बता चुके हैं नेतन्याहू से ज्यादा दक्षिणपंथी। चीन के हेलोंग जियांग प्रांत में तूफान का कहर। सैकड़ों घर हुए तबाह। जहां तहां गिरे पेड़। लोगों को बचाने के लिए चलाया गया रेस्क्यू ऑपरेशन। रिजर्व बैंक की मॉनिटरी पॉलिसी की बैठक का आज दूसरा दिन। 4 जून को दरों में बदलाव होने की उम्मीद कम। जस का तस रह सकता है रेपो रेट।
चौथी तिमाही में मल्टीप्लेक्स कंपनियों को घाटा, पीवीआर को जनवरी मार्च के दौरान 289 करोड़ रुपए का घाटा। आने वाले दिनों में और बढ़ सकते हैं पेट्रोल डीजल के दाम, कच्चा तेल $70 के पार पहुंचा। लॉकडाउन के दौरान सख्त पाबंदियों के चलते मई में 17% गिरी पेट्रोल डीजल की बिक्री। जनवरी से मार्च के बीच बड़े मकानों की बिक्री बढ़ी, वर्क फ्रॉम होम कल्चर ने बढ़ाई ज्यादा स्पेस की मांग। आईसीसी ने जारी किया 2023 से 2031 तक का शेड्यूल। अगले 10 साल में होंगे 29 आईसीसी क्रिकेट टूर्नामेंट। वनडे वर्ल्ड कप में 14 टीमें खेलेंगी। कोरोना संकट के बीच लेबनान में अब तक की सबसे बड़ी मेडिकल क्राइसिस। अस्पतालों में नहीं है कोई सुविधा, मरीजों को नहीं मिल पा रहा है कोई इलाज।